इसमें कोई शक नहीं कि जब पीएम मोदी ने पहली बार सत्ता संभाली तब भारतीय सेना के पास गोला बारूद और हथियारों की भारी कमी थी। सेना की मांगों पर पिछली सरकारों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। भारत के अंदर गोला बारूद के जो गिने चुने कारखाने थे वह भी बंद पड़े थे। मिसाइलों का उत्पादन भी ठंडा पड़ा था। लेकिन मोदी सरकार के सत्ता में आते ही 3 सालों तक हथियार बनाने वाले विनिर्माण केंद्रों को मजबूत किया गया। गोला बारूद के बंद पड़े कारखानों को फिर से चालू किया गया और आज 2020 में भारत के पास 2 मोर्चों पर भयंकर युद्ध करने के लिए अच्छा खासा गोला बारूद और मिसाइलों का भंडार पड़ा है। पिछले 2 महीनों में भारत ने जिस तरह से एक के बाद एक कई सारे मिसाइलों का परीक्षण किया, उससे परेशान हुए चीन ने आपत्ति भी जताई है और पाकिस्तान तो भारत के मिसाइल परीक्षण से पागल हो गया है। जमीन से लेके आसमान तक भारत की तैयारियां मजबूत तो है ही, लेकिन अब समंदर में भी भारत की नौसेना चीन से हिसाब लेने की तैयारी में है और इसी के तहत पहली बार स्वदेशी निर्मित भारी भरकम टारपीडो वरुणास्त्र भारत की नौसेना को सौंप दिया गया है। अभी तक भारत की नौसेना विदेशों से मंगाए गए टारपीडो का इस्तेमाल करती आई है, लेकिन अब पहली बार भारत की नौसेना को स्वदेशी टारपीडो वरुणास्त्र मिल चुका है, जो 40 किलोमीटर की रेंज में मौजूद चीन और पाकिस्तान के पनडुब्बियों को पल भर में तबाह कर देगी। भारत का वरुणास्त्र 250 किलो वजन का वॉरहेड ले जा सकता है और जब इतने वजनदार वॉरहेड के साथ भारत का वरुणास्त्र दुश्मन के पनडुब्बियों से टकराएगा तो ऐसे में दुश्मन के पनडुब्बियों के परखच्चे उड़ना तो तय है। लेकिन इसी के साथ भारत ने एक और बड़ा फैसला लिया है कि भारत अपना वरुणास्त्र अपने सहयोगी देशों को भी बेचेगा और उन देशों को भी देगा जो चीन के पड़ोसी हैं और इसके लिए भारत ने अपनी आवश्यक तैयारियां शुरू भी कर दी हैं। हालांकि जानकारों का मानना है कि भारत के वरुणास्त्र बेचने के फैसले पर चीन अपनी आपत्ति जता सकता है, लेकिन जैसा कि भारत को चीन के आपत्तियों से कोई फर्क नहीं पड़ता और अब वह समय भी चला गया जब चीन आपत्ति करे और भारत अपने कदम पीछे खींच ले। ऐसे में देखा जाए तो चीन केवल बौखलाने और भारत को धमकियां देने के सिवाय कुछ भी नहीं कर सकता।